हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन सीखा था हमने। एंड उसके बाद हमने सीखा था डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। एंड उसके बाद देखा था हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम होंगे, उनसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कैलकुलेट करेंगे एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन सीखेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं। हालांकि स्टेप्स अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल इसका करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हैं उनको एक बार रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। राइट, तो we use the following step to convert, यहाँ पे लिखा है we use the following step to convert the given number with base value b to its decimal equivalent, where base value b can be 2, 8, 16 for binary, octal, hexadecimal। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि बेस बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, ऑक्टल का कितना होता है, 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे और हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि पहला स्टेप्स है राइट द पोजिशनल वैल्यू, लाइक राइट द पोजिशन नंबर ऑफ फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इन द गिवन नंबर। हमें पोजिशन नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो पोजिशन नंबर हमने पहले पढ़ा था क्या होता है, अगर नहीं पता है तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा बेहतर क्लियर समझ में जाएगा। दूसरा स्टेप है गेट पोजिशनल वैल्यू फॉर ईच सिंबल बाय रेजिंग इट्स पोजिशन नंबर टू इट्स बेस वैल्यू बी सिंबल इन द गिवन नंबर। राइट, तो हमें क्या करना है, पोजिशनल वैल्यू निकालनी है फॉर ईच सिंबल। राइट, बाय रेजिंग इट्स पोजिशनल नंबर, हमें क्या करना है, वो पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे, पोजिशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अगर नहीं समझ पा रहा तो एग्जाम्पल से बेटर समझ में आ जाएगा। थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद रिस्पेक्टिव पोजिशनल वैल्यू टू गेट अ डेसिमल वैल्यू। हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ईच डिजिट का डेसिमल वैल्यू से, रिस्पेक्टिव जो पोजिशनल वैल्यू आई है उससे। तो उससे क्या होगा, आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। एंड फोर्थ स्टेप है ऐड ऑल दी डेसिमल वैल्यू, जितनी भी डेसिमल वैल्यू जाए उनको ऐड कर देना है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डेसिमल नंबर आपको मिल जाएगा। आई थिंक ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कैसे। पहला देखिए एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे यहाँ पे पहला है बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। हमें बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे। सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम है बेस 2, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है। द पोजिशनल वैल्यूज आर कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2। पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 की पावर में निकालेंगे, जैसे 2 पावर 1, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो ये सारी क्या है, पोजिशनल वैल्यू है। यूजिंग अबव मेंशन स्टेप वी कैन कन्वर्ट, लाइक जो कि अभी हमने स्टेप्स देखे उनकी हेल्प से। राइट, सो एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे एक नंबर है, एग्जाम्पल 2.6 में नंबर है एक 1101। 1101 एक नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हमारे पास बाइनरी नंबर है और जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा गैप करके लिख लेता हूँ, सारे डिजिट्स में थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखता हूँ ताकि बेटर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे जैसे 1 लिखा, 1 यहाँ पर लिख लिया, 0 यहाँ पर लिखा और यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इसकी क्या करना है, पोजिशनल वैल्यू लिखना है। तो पोजिशनल वैल्यू कैसे लिखते हैं, राइट से लिखते हैं। राइट 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3। अब क्या करना है, डिजिट्स का पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस डिजिट का पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3। तो इस तरीके से सारे आपको डेसिमल वैल्यू मिल जाएंगे। अब इनका क्या करना है, सम निकाल लेना है, ऐड कर लेना सभी को। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 8 हो जाएगा, 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 इंटू 2 पावर 1 0 मिलेगा एंड 1 इंटू 2 पावर 0 1 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13। तो 13 विल बी द डेसिमल वैल्यू। राइट, यहाँ पे देख लेते हैं इनका क्या आंसर है, यस 13 इज द राइट आंसर। देखिए बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में देखते हैं ऑक्टल नंबर टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर होगा जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे डेसिमल में।
तो जैसे यहाँ पे हमने बाइनरी में किया था ऐसे ही ऑक्टल में करना होगा, बस पोजिशनल वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, तो पोजिशनल वैल्यू 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2 ऐसे निकालेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2.7 नंबर है हमारे पास 2, 5 और 7। हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 8 राइट साइड से लिखेंगे, 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2। अब डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे पोजिशनल वैल्यू के साथ, राइट। डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे पोजिशनल वैल्यू के साथ। जैसे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 7 इंटू 8 पावर 0 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 8 पावर 1 से कर देंगे, 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 पावर 2। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें इसको सम कर लेना, ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनल डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू 8 पावर 2 कितना होता है, 64, और 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40 प्लस ये 7। 8 पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो नंबर क्या होता है, 1 होता है। 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 128 प्लस 40 प्लस 7। तो 128 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 168। 168 प्लस 7 175 हो जाएगा, राइट। 175 विल बी द डेसिमल नंबर। तो आई थिंक 1.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है सी, हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल से करते हैं इसको भी। एग्जांपल 2.8 में दिया है, नंबर हमारे पास है 3A5, ये नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, इसकी पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। पोजिशनल वैल्यू कैसे लिखेंगे, 16 पावर 0, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो जो पोजिशनल वैल्यू होंगी वो 16 की पावर्स में होंगी, राइट। 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2। अब डिजिट्स के साथ क्या इनके मल्टीप्लाई कर देनी है, जैसे कि 5 इंटू 16 पावर 0 प्लस a इंटू 16 पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 पावर 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 16 पावर 2 कितना होता है, 256, 256। और हेक्साडेसिमल में a की वैल्यू कितनी होती है, 10। 10 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 पावर 0, 5 इंटू 1, राइट। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 256 की 3 से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 या 18 और 3 पंजे 15, एक 16 हो जाएगा, और 3 दूना 6, एक 7, 768 हो जाएगा, और ये 160 प्लस 5 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 6 6 12, एक 13 का 3, हाथ से लगा 1, और 7 1 8, एक 9, 933, 933 हो जाएगा। तो 933 इज द डेसिमल नंबर फॉर दिस हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद हमें देखना है 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 2.3.3 में कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने सीखा है कि हमारे पास बाइनरी नंबर है तो बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्जन सीख लिया, ऑक्टल है ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन सीख लिया, और हेक्साडेसिमल है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन देख लिया है। अभी हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, अ बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर बाय मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 और 4 बिट्स, राइट। जो ऑक्टल नंबर होता है वो 3, जो ऑक्टल नंबर होता है 3 बिट्स का ग्रुपिंग होता है, 3 बिट्स का ग्रुपिंग होता है ऑफ बाइनरी नंबर, एंड जो हेक्साडेसिमल होता है 4 बिट का ग्रुपिंग होता है, 4 बिट ग्रुपिंग ऑफ बाइनरी नंबर, राइट। सो देखते हैं एग्जांपल्स का भी। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है इन्होंने, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल, हमें कन्वर्ट करना है, हम बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, गिवन अ बाइनरी नंबर एन इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट्स इज कंप्यूटेड बाय ग्रुपिंग 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमें राइट से लेफ्ट में हमें ग्रुपिंग करनी है 3 बिट्स की। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है 2.9, राइट।
तो हम बाइनरी लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 3 बिट्स का ग्रुपिंग कर लो अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और कैसे करना है? राइट टू लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। तो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। 3 बिट्स का ग्रुपिंग करना है राइट टू लेफ्ट। मैंने राइट वाले 3 बिट का ग्रुपिंग कर दिया, ये हो गया पहला ग्रुप। दूसरे का भी ग्रुपिंग कर दिया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। और बाकी बचे हुए ग्रुपिंग कर दीजिए, राइट। जितने बाकी अगर 3 नहीं है तो बाकी जितने भी हैं उनका ग्रुपिंग आपस में कर देंगे। तो ये ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग करने के बाद इनको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल दे 1 0 0 किसका नंबर होता है? किसकी डेसिमल वैल्यू होती है? 4 की। 1 0 1 किसका होता है? 5 का। और 1 0 किसका होता है? 2 का। तो जो डेसिमल नंबर आएगा वो कितना है? 254 हो जाएगा। ऑक्टल, सॉरी, ऑक्टल नंबर कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। 254 इज द राइट आंसर, राइट। तो ऐसे ग्रुपिंग 3 बिट का ग्रुपिंग कर लेंगे एंड देन कन्वर्ट कर देंगे उनको ऑक्टल में, राइट। देन हमारा बी है ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। हमें क्या करना है? ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे नंबर जो लिखा है 7 0 5, बेस इसका क्या रहने वाला है? 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर है। तो इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे करेंगे? तो ऑक्टल में क्या होता है? हर एक नंबर 3 बिट्स का ग्रुपिंग होता है। जैसे 5 है, इसको भी 3 बिट मिलाकर के बनाया गया होगा। तो 5 को कैसे लिखेंगे? 3 बिट्स में लिखना होगा, तो 1 0 1, राइट। 0 को भी 3 बिट्स में लिखा गया होगा, तो इसकी 3 बिट्स में बाइनरी क्या होगा? 0 0 0। एंड 7 को उसी प्रकार से लिख लेंगे 1 1 1। तो हमारा बाइनरी क्या बना? 1 1 1 0 0 0 1 0 1, 1 1 1 0 0 0 1 0 1। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, राइट। तो कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। हमारे पास एक बाइनरी नंबर होगा जिसको कन्वर्ट करेंगे हम हेक्साडेसिमल में। तो इसको जरा देख लेते हैं कैसे करना है। गिवन अ बाइनरी नंबर, its equivalent hexadecimal number is computed by making group of 4 binary digits from right to left। इसमें भी सेम है, बट इसमें 4 नंबर्स का 4 बिट का हमें ग्रुपिंग कर देनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। सो एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैं लिख लेता हूं 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0, राइट। तो ये नंबर है हमारा। अब इसमें क्या करना है? राइट से लेफ्ट की ओर जाना है और 4 बिट का ग्रुपिंग करते जाना है। तो मैं करता हूं। पहले के 4 बिट ये हो गए, उसके बाद के 4 बिट ये हो गए, एंड बाकी बचे हुए बिट का ग्रुपिंग कर देना है। अब देखिए ये इन 4 बिट्स को हेक्साडेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, राइट। इन 4 बिट्स को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे? बाय द वे इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? ये होगा 8 और 4 12 होगा। तो 12 को कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? C लिखते हैं, राइट, C। और उसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या है? 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 क्या होता है? 10। तो 10 को क्या लिखते हैं? A। एंड ये हमारा क्या है? 1। तो ये 1 ही रहने वाला है, राइट। तो हमारा फाइनल नंबर क्या बना? 1AC, और ये बेस आ जाएगा 16। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या है? 1AC, राइट, 1AC 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी। हमें क्या है? हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.12 है, और यहां पर देख लेते हैं ये नंबर है हमारा, कौन सा? 2 3 D। इसकी बेस वैल्यू कितनी है? 16। अब हम इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जैसा कि हमें पता है हेक्साडेसिमल में जो हर एक डिजिट जो होता है 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 4 बिट ग्रुपिंग की गई होती है, 4 बिट की ग्रुपिंग की गई होती है, राइट। तो जैसे कि D को लिखा गया होगा 4 बिट में, तो D का डेसिमल वैल्यू क्या होता है वैसे? आई थिंक 13, राइट। यहाँ पे अगर नहीं पता तो आप ऐसे ही लिख भी सकते हैं साइड में। जैसे A का कितना होता है?
10 होता है, बी का कितना होता है 11 होता है, सी का 12 होता है, डी का 13 होता है, ई का 14 होता है एंड लास्ट में एफ का होता है 15। तो डी का कितना होता है डेसिमल वैल्यू 13 और 13 की बाइनरी क्या हो जाएगी 1101, राइट। एंड 3 को क्या कैसे लिखेंगे 4 बिट में 0011 लिखेंगे एंड 2 को कैसे लिखेंगे 0010 लिखेंगे। तो फाइनल हमारा नंबर क्या बनेगा, यही बन जाएगा 0010 0011 1101। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा इक्विवेलेंट बाइनरी, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हमने, राइट। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा है हमारे पास अगर नंबर है बाइनरी तो हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। अगर हमारे पास नंबर ऑक्टल है तो ऑक्टल से हमने बाइनरी में कन्वर्जन सीख लिया, ऑक्टल से हमने ऑक्टल से हमने डेसिमल में कन्वर्जन सीख लिया है, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन सीख लिया है। एंड अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है तो हेक्साडेसिमल से भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया है। एंड उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास नंबर बाइनरी में है तो बाइनरी से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, राइट। ऑक्टल में क्या होता है 3-3 बिट का ग्रुपिंग कर देते हैं। और हमने फिर उसके बाद देखा था ऑक्टल से हमने बाइनरी में कन्वर्जन किया सीखा था, तो हर एक बिट को कन्वर्ट कर देते 3 बिट्स में, राइट। उसके बाद हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सब हमने देखा था, है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, फर्दर टॉपिक्स हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर सिस्टम विद फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रैक्शनल पार्ट से डील कर रहे होंगे, राइट। सो आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।